नमस्कार साथियों। क्लास वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपके सामने MS बुर्डक। जैसा कि आपको पहले एक इंट्रोडक्टिव वीडियो के अंदर बताया गया था कि लेब असिस्टेंट की जो आगामी यहाँ पर जो अभी आपकी वैकेंसी आ रही है, उस वैकेंसी के अंदर यहाँ पर अपन एक पूरा सिलेबस को लेकर के चर्चा की थी। उसमें यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अपन जीव विज्ञान की, जिसमें यहाँ पर कंप्लीटली आपको सिलेबस के साथ एक टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे अपने टॉपिक चलता है, उस टॉपिक के साथ में जो प्रॉब्लम यानी कि बोले तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर जो सॉल्विंग है वो आपके साथ साथ रखा जाएगा। और साथ में यहाँ पर ये भी है कि आपके ये जो NCERT बेस जितना भी रहेगा वो यहाँ पर कंप्लीट कवर अप करवाया जाएगा और किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं रखी जाएगी, यानी कि कोई सिलेबस के अंदर कटौती नहीं। पूरा फुली डिटेल से अपन देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर आपके ये सेशन। और आ जाइए, जुड़िए यहाँ पर। तो आज यहाँ पर अपन बायोलॉजी को लेकर के बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे सवाल की, ठीक है। तो सवाल के अंदर यहाँ पर अपन देखेंगे, उसके यहाँ पर सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। सवाल 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार वैसे सवाल को देखा जाए तो यहाँ पर इसको पादप जगत के अंदर रखा जाता है, पादप जगत के अंदर रखा जाता है। वैसे इसे अपन एल्गा या बोले तो यहाँ पर अपन इसको सीवीड भी कहते हैं, सीवीड। बात करें सवाल की, ये जो सवाल टर्म है वो यहाँ पर लीनियस के द्वारा दी गई थी। सवाल टर्म लीनियस द्वारा दी गई 1755, 1755 में यहाँ पर लीनियस ने सबसे पहले सवाल टर्म है इसका यहाँ पर जिक्र किया। बात करें यहाँ पर सवाल के अध्ययन की, तो सवाल के अध्ययन को स्टडी ऑफ एल्गी, यहाँ पर इसको अपन फाइकोलॉजी कहेंगे, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, या इसे अपन एल्गोलॉजी भी कहेंगे, एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी। कुछ यहाँ पर अपन सवाल के सामान्य लक्षण की बात करेंगे। सामान्य लक्षण, सवाल के सामान्य लक्षण बात करें तो यहाँ पर जो सवाल का शरीर है वो यहाँ पर थैलस लाइक, थैलस लाइक, थैलस लाइक बोले तो यानी कि सुकाय, यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल आधार से चिपके हुए होते हैं या यहाँ पर सबस्ट्रेट से चिपके हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पर ऊर्ध्व रूप से इनका शरीर नहीं होता है। मुख्य रूप से इनका जो शरीर है, मुख्य रूप से इनका शरीर है वो यहाँ पर पादप समान, बात करें तने, जड़ और पत्ती के अंदर विभेदित नहीं होता है। मतलब इनमें वास्तविक तना, जड़ और पत्ती ये संरचनाएं नहीं पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर सवाल के आवास की बात करें, वैसे अपन जैसे सजीवों की बात करते हैं कि इनका एक पर्टिकुलर आवास होता है कि उस हैबिटेट के अंदर ये यहाँ पर निवास करते हैं। तो यहाँ पर आवास की बात की जाए तो सवाल का मुख्य रूप से जो आवास है वो है जलीय आवास, जलीय आवास, जलीय आवास, जलीय आवास। जलीय के अंदर यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो स्वच्छ जलीय, ये कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं। स्वच्छ जलीय के अंदर यहाँ पर बात करेंगे तो वह है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। कुछ यहाँ पर समुद्री, समुद्री शैवाल, समुद्री जलीय, तो इसमें यहाँ पर आपके है माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस। कुछ अन्य आवासों में भी यहाँ पर शैवाल पाए जाते हैं, जैसे यहाँ बात करें मृदा, बर्फ, बर्फ और कुछ ड्राई प्लेसेस, यहाँ पर शुष्क स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं।
जिनमें यहाँ पर अपन बात करें कि एक स्थलीय जो शैवाल है, स्थलीय शैवाल, वो है वाउचेरिया। वाउचेरिया स्थलीय शैवाल। देखो दोस्तों, यहाँ इनके कुछ अपन बॉडी के अंदर यहाँ पर अपन आकार की बात करें, साइज की अपन बात करें, तो साइज के यहाँ पर तरीके से देखा जाए तो कुछ यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी शैवाल हैं, और ये होते हैं एक कोशिकीय। एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी के एक कोशिकीय से मतलब आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पर ये एक कोशिकीय जीव हैं, वो यूकेरियोटिक हैं, तो प्रोटिस्टा जगत में होना चाहिए। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुछ जो एक कोशिकीय शैवाल हैं उनको प्रोटिस्टा जगत के अंदर क्लासिफाई किया गया है, बट यहाँ पर इनके जो लक्षण हैं या इनकी जो यहाँ पर अपन बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो यहाँ पर वो बिलोंग करते हैं इस पादप जगत के अंदर इन अदर एल्गी के साथ में। तो इसलिए यहाँ पर इनका जो अध्ययन किया जाता है वो एल्गी के साथ में यहाँ पर पादप जगत के अंदर किया जाता है। एक कोशिकीय शैवाल के अंदर यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास में क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। कुछ यहाँ पर अपन बात करें कि शैवाल यहाँ पर निवाई रूप से यानी कि कॉलोनी बना करके रहते हैं, कॉलोनियल, वो है आपके पास में वोलवॉक्स, वोलवॉक्स। कुछ यहाँ पर अपन बात करें तो वो तंतुमय, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो लंबे यहाँ पर तंतु यानी कि धागे नुमा संरचना के रूप में होती है, तंतुमय। वह आपके पास में यहाँ पर यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ये यहाँ पर तंतुमय शैवाल। कुछ यहाँ पर जिनकी बॉडी बहुत ही लंबी होती है, ऊंचाई नहीं लेकिन यहाँ पर बहुत लंबाई में होती है, फैले रहते हैं, जिनको अपन यहाँ केल्प कहेंगे, केल्प। और बात करें यहाँ पर केल्प की तो जिसके अंदर यहाँ पर इनकी जो लंबाई है लगभग 100 मीटर तक हो सकती है, 100 मीटर तक की यहाँ पर इसकी शरीर की लंबाई हो सकती है। हाँ तो दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पर इनकी कि ज़्यादातर जो शैवाल होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी। ज़्यादातर शैवाल स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश के यहाँ उपस्थिति में खुद अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी। यानी कि बात करें तो प्रकाश संश्लेषी होने के लिए प्रकाश को अवशोषण करने वाले यहाँ पर वर्णक इनमें उपस्थित होते हैं, और प्रकाश को अवशोषित करने वाले वर्णक अपन बात करें तो वर्णकों के अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, और साथ में यहाँ पर बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, यानी कि ये मुख्य रूप से यहाँ पर ये दो वर्णक इनमें सार्वत्रिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि ये यूनिवर्सल पिगमेंट हैं, सार्वत्रिक, यानी कि ये सभी शैवालों के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके साथ में कुछ अन्य वर्णक भी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वैरायटी, यानी कि इनकी प्रकार के आधार पर अन्य वर्णक भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ इनके प्रकारों की अपन बात करेंगे, अलग अलग इनको क्लास के अंदर बांटेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर बात करें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तो उनमें यहाँ पर उनकी अकॉर्डिंग कैटेगरी देखें तो वहाँ पर वर्णक भी यहाँ कुछ अलग और भी होंगे, तो वहाँ इनके अतिरिक्त वर्णक भी पाए जाते हैं। ये यहाँ पर जो मैंने आपको क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन जो बताया है वो यहाँ पर सार्वत्रिक वर्णक है, अतिरिक्त वर्णक भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, अतिरिक्त वर्णक भी उपस्थित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर अपन देखें कि जो शैवाल हैं इन शैवाल के अंदर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, यानी कि कोशिका को यहाँ पर कवर करने वाली या इसको सराउंड करने वाली एक जो
संरचना होती है या कोशिका के आकार को बनाए रखने वाली एक जो संरचना जिसको अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। पादपों के अंदर तो आपने सुना होगा कि वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ बात करें अपन शैवाल के अंदर, तो शैवाल में जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से यहाँ पर सेलुलोज, पेक्टिन, एल्जीन, पेक्टिन, सेलुलोज, एल्जीन आदि की बनी होती है। जैसे एल्जीन की बात करें तो ये फाइकोबिलिन्स होते हैं, ठीक है। यहां पर कोशिका भित्ति के अंदर बात करें तो सेलुलोज मुख्य रूप से यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर अपन बात करें कि ये जो शैवाल की जो कोशिकाएं हैं, या बोले तो यहाँ पर शैवाल हैं, ये पादपों की तरह भी यहाँ पर क्या है, अपने भोजन का संचय करते हैं। पादपों में आपने देखा होगा कि जो भोजन का संचय है वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है, मंड के रूप में होता है। तो इनमें यहाँ पर संचित भोजन का कुछ अलग प्रकार आपको देखने को मिलता है। संचित भोजन, संचित भोजन यहाँ पर शैवाल के प्रकार के आधार पर अलग अलग होता है। शैवाल के प्रकार की अपन बात करें कि जैसे ग्रीन एल्गी यानी कि हरे शैवाल, हरे शैवाल में यहाँ पर जो संचित भोजन है वो पादपों के समान ही यहाँ पर वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च बोले तो मंड के रूप में। बात करें भूरे शैवाल की, भूरे शैवाल के अंदर यहाँ पर जो संचित भोजन है वो यहाँ पर मैनिटोल के रूप में होता है, मैनिटोल के रूप में, जिसको यहाँ पर लेमिनेरियन स्टार्च भी बोलते हैं। लेमिनेरियन। और साथ में अब यहाँ पर बात करेंगे अपन लाल शैवाल की। लाल शैवाल में जो संचित भोजन है वो फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च की बात करें, फ्लोरिडियन के रूप में यहाँ पर ये संचित भोजन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर किसी अपन एग्जाम की बात करें क्वेश्चन के हिसाब से, तो जो संचित भोजन है इसका यहाँ पर कई बार किसी एग्जाम के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन है वो बनता है कि जैसे यहाँ पर बात करें कि हरे शैवाल के अंदर जो संचित भोजन है उसका कौन सा प्रकार देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर वो बात करेंगे स्टार्च की, ठीक है। और जो भूरे शैवाल है उनमें यहाँ पर बात करेंगे तो वो मैनिटोल यानी कि लेमिनेरियन के रूप में, और जो लाल शैवाल हैं उनकी बात करेंगे तो वो फ्लोरिडियन के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे कि इनमें जो ऊतक तंत्र है, ऊतक तंत्र, दोस्तों यहाँ पर शैवाल के अंदर जो ऊतक तंत्र है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऊतक तंत्र यहाँ पर अब्सेंट होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर संवहन ऊतकों की बात करेंगे। संवहन ऊतक यानी कि विभिन्न पदार्थों के संवहन के लिए आपने वैसे जाइलम और फ्लोएम का नाम तो यहाँ पर पढ़ा होगा, या जाइलम और फ्लोएम के बारे में तो पढ़ा होगा कि जाइलम जल का सेवन करता है, फ्लोएम यहाँ पर भोजन का संवहन करता है। तो संवहन ऊतक भी इसके अंदर यहाँ पर जैसे जाइलम और फ्लोएम दोनों अनुपस्थित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों यहाँ पर अनुपस्थित, जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर इनके अंदर गमन के लिए यहाँ पर जो संरचना है वो यहाँ पर फ्लैजिला उपस्थित इसमें होते हैं, यानी कि कशाभिकीय गमन पाया जाता है। इनमें कशाभिकीय गमन पाया जाता है, यानी कि गमन के लिए यहाँ पर कशाभिकाएं उपस्थित होती है, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने रेड एल्गी जिसके बारे में अपन ने पढ़ा है, यानी कि लाल शैवाल, रेड एल्गी, और यहाँ पर एक आपके पास में जैसे साइनोबैक्टीरिया बात करें, यानी कि बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, तो इसमें भी यहाँ पर गमन के रूप में ये जो कशाभिकाएं हैं वो अनुपस्थित होती है। इन दोनों के अंदर यहाँ पर कशाभिकाएं अनुपस्थित होगी, नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहेगा अपने यहाँ पर कि इसमें ऊतक तंत्र अनुपस्थित, संवहन ऊतक हैं, यानी कि बात करें जाइलम और फ्लोएम वो भी यहाँ पर अनुपस्थित हो जाएंगे। गमन के लिए बात करें तो कशाभिकाएं पाई जाती है, यानी कि कशाभिकाओं के द्वारा ये गमन करते हैं। रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल हैं, इनमें कशाभिकाएं हैं वो भी नहीं पाई जाती है गमन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर
यहां पर नेक्स्ट बात करें तो लैंगिक अंगों की बात करेंगे। शैवाल में लैंगिक अंग, लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। शैवाल के अंदर यहां पर लैंगिक अंगों की बात करें तो लैंगिक अंग हैं यहां पर एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, और जैकेटेड होते हैं, यानी कि ये क्या है, आवृत होते हैं। आवृत यानी कि बोले तो ढके हुए, सॉरी, अनावृत होते हैं, अनावृत, अनावृत, अनावृत यानी कि बिना ढके हुए। यानी कि बोले तो जैकेटलेस यहां पर इनके अंदर सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप यहां पर कारा की बात करें, अपवाद स्वरूप कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कारा के अंदर यहां पर लैंगिक अंग कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, तो कारा के अंदर यहां पर कारा जो शैवाल है, इस कारा के अंदर लैंगिक अंग है। ये एक प्रकार से देखें तो बहुकोशिकीय शैवाल है, ठीक है। तो कारा के अंदर यहां पर जो लैंगिक अंग होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। और साथ में बात करें कि ये कैसे हैं, जैकेटेड, यानी कि ये क्या है, आवृत होते हैं, ढके हुए हैं, आवृत, ढके हुए होते हैं, जैकेटेड हैं, ठीक है। ये रहेगा आपके पास में लैंगिक अंग का। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर अपन बात करेंगे इसके अंदर जनन की, कि शैवाल में यहाँ पर जनन किस प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। तो जनन की बात करेंगे तो जनन के अंदर यहाँ पर कि कौन कौन से प्रकार का जनन पाया जाता है, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो शैवालों के अंदर यहाँ पर रिप्रोडक्शन, शैवाल के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी कि बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार का जनन। अलैंगिक का भी यहाँ पर आपके पास में एक प्रकार, जैसे यहाँ पर अपन बात करें कायिक जनन, तो कायिक जनन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहले बात करें विखंडन की, विखंडन की, ठीक है। विखंडन, विखंडन का यहां पर बात करें तो बहुविखंडन, बहुविखंडन, ये यहाँ पर बहुकोशी की यहाँ पर जो शैवाल है उसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, और जो यहाँ पर द्विखंडन, 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 बाइनरी फिजन, यानी कि एक कोशिका होगी उसमें यहाँ पर उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, यानी बोले तो यहाँ पर ये जनन का प्रकार रहेगा। तो द्विखंडन के अंदर आपके पास में रहेगा एक कोशिकी, यहाँ पर जो शैवाल है वो आपके पास में है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, जिसमें द्विविखंडन देखने को मिलेगा। बाकी सब शैवाल हैं जिसके अंदर यहाँ पर बहुविखंडन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे कि एक जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यानी बहुकोशिकीय की संरचना है उसके यहाँ पर कई यहाँ पर खंड बनेंगे और खंडों के अंदर यहाँ पर प्रत्येक एक नई कोशिका के रूप में कार्य करेगी। बात करते हैं दोस्तों अलैंगिक जनन प्रकार की। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले है चल बीजाणुओं के द्वारा, चल बीजाणुओं द्वारा, यानी कि बोले तो जूस्पोर, जूस्पोर के द्वारा। तो यहां पर चल बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, जूस्पोर के द्वारा जनन होता है। दूसरा यहां पर बात करें अपन कि अचल बीजाणुओं द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु यहाँ पर थोड़े जूस्पोर से बात करें तो वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिनमें है एक एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर,
हेटेरोस्पोर। ये दो प्रकार के आपके यहाँ पर अचल बीजाणु रहेंगे। चल बीजाणु हैं, इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन है वो इस शैवालों के अंदर यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों के अंदर होता है। अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं और ये यहाँ पर अलैंगिक जनन का प्रकार रहता है। लेकिन जो अचल बीजाणु होते हैं, ये अचल बीजाणु यहाँ पर कुछ अनफेवरेबल या प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो ये बहुत ही प्रतिरोधी संरचनाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अचल बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में होता है। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास में कायिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार यहाँ पर शैवालों के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे अलैंगिक जनन की, बात करेंगे लैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन यहाँ पर अपन ने डिस्कस कर लिया दो प्रकार से, चल बीजाणु द्वारा और अचल बीजाणु द्वारा। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर कुछ सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, उन सेक्स ऑर्गन के द्वारा यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनती है, उन स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं हैं, उनका यहाँ पर आगे डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के थ्रू यहाँ पर जनन प्रक्रिया है वो प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, और इसका यहाँ पर अपन बात करेंगे।